हेलो एवरीवन, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो आज हम स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, वो मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। किसके स्टार्ट करेंगे? मैथमेटिक्स। और जो मैथमेटिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से ले रहे हैं मेरे भाई, टॉपिक बेसिक से ले रहे हैं कि आपका बेस थोड़ा सा मजबूत हो जाए। जो बेस मजबूत होगा तो आपको अर्थमेटिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी और एडवांस में भी नहीं आएगी, मैथ के एडवांस में भी नहीं आएगी। सबसे पहले जो मैथमेटिक्स में ले रहे हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड टॉपिक ले रहे हैं। किससे रिलेटेड? कैलकुलेशन से रिलेटेड ले रहे हैं, ठीक है भाई। और जो आज कैलकुलेशन से रिलेटेड टॉपिक ले रहे हैं, बहुत प्यारा टॉपिक है स्क्वायर। सभी जानते हैं स्क्वायर के बारे में, लेकिन नहीं जानते तो भी कोई डरने की बात नहीं है मेरे भाई। तो आज जो हम छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्क्वायर, ठीक है। कौन सा स्टार्ट करेंगे? स्क्वायर। इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। ये वर्ग वो नहीं है, एडवांस में वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है? स्क्वायर का मतलब क्या है मेरे भाई? जब कोई आपको नंबर दिया गया, ठीक है, कोई भी नंबर दे सकता है आपको, और उस नंबर की यदि पावर 2 हो, यानी उस नंबर की घात यदि 2 हो, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? स्क्वायर कहलाएगी। वो उसको क्या कहलाएगी? स्क्वायर। यानी उसको हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? वर्ग कहेंगे। जैसे मान लो मैंने कोई एक नंबर लिया 2, और मैंने इसकी पावर कितनी कर दी? 2 कर दी। कितनी कर दी भाई? 2। तो यानी 2 की स्क्वायर होगी। यानी स्क्वायर कैसे निकालते हैं? इसका मतलब ये हो गया कि इस 2 को, यानी इसका बेस क्या है? 2, और पावर क्या है? 2। यानी इस 2 को कितनी बार लिखा जाए? 2 बार लिखा जाए। कितनी बार लिखा जाए? 2 बार लिखा जाए और गुणा किया जाए। तो यानी 2 दूनी 4, यानी 2 की टेबल हम 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी 2 की टेबल 2 तक काउंट करनी है, यानी 2 तक आपको काउंट करनी है। आई बात समझ में या नहीं आई? यानी स्क्वायर का मतलब यही है कि उसका बेस को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें, उसके बेस को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें। जैसे मैं आपको बोलूँ 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? 3 की स्क्वायर का मतलब ये हो गया मेरे भाई कि यानी 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए? 3 बार, सॉरी 2 बार। यानी 3 की पावर 2 हो गई, और इसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए? 2 बार। यानी इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 9। इसी प्रकार 4, इसका मतलब क्या हो गया भाई? 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 16। 5 की निकाल लो, 6 की निकाल लो, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। ये बेसिक सा बता रहा हूँ मेरे भाई। इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर का? किसी भी नंबर की जब पावर कितनी हो? 2, तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे मेरे भाई। क्या बोलेंगे? उसको स्क्वायर बोलेंगे। इसका मतलब हो गया 5 को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार गुणा करना है। 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ोगे तो कितना आएगा भाई मेरे? 25 आएगा। 6 को 6 से गुणा किया, कितना आया मेरे भाई? 36 आएगा। 7 को 7 से गुणा किया, कितना आएगा? 49 आएगा। 8 को 8 से गुणा किया, कितना आएगा? 64 आएगा मेरे भाई। 9 को 9 से गुणा किया, कितना आएगा? 81 आएगा मेरे भाई। जब 10 को 10 से गुणा करोगे, कितना आएगा? 100 आएगा। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब यहाँ तक तो आप याद कर लोगे मेरे बच्चे, यहाँ तक तो आप क्या कर लोगे? याद कर लोगे। प्रॉब्लम आती है इससे ज़्यादा हो तब क्या करें भाई? इससे ज़्यादा हो तो तब क्या करें? कुछ बच्चे 25 तक याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत दी बेस्ट है भाई। सबसे यानी कंपटीशन लेवल में जाओगे तो 25 तक तो आपको नॉर्मल तक याद होनी चाहिए। फिर भी याद नहीं रहती तो ट्रिक है, ट्रिक का यूज करोगे। जैसे मान लीजिए 11 है, 11 की पावर कितनी देखी है? 11 की पावर 2 दे रखी है, यानी 11 का पावर कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 11 को 11 से 2 बार गुणा करना है, ठीक है। जब 2 बार गुणा करोगे तो आप कैसे करोगे? ऐसे 11 11 गुणा। जब 1 का पहाड़ा 1 तक पढ़ोगे, 1 आया, 1 का पहाड़ा 1 तक पढ़ोगे, 1 आया, फिर कट्टो लगा दियो, लगाओगा। फिर देखो 1 का पहाड़ा 1 तक पढ़ा, फिर 1 का पहाड़ा 1 तक पढ़ा, फिर आप इनको जोड़ोगे 1 2 1, आपका आंसर कितना है? 121। ऐसे करो भाई, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। आपको क्या करना है? जितना कम टाइम हो उतना कम टाइम लेना है। इनको रट लो, मैं तो ये कहता हूँ रट लो भाई। रटते नहीं हो तो ट्रिक होती है इनकी। अब वो ट्रिक क्या होती है देखो मेरे भाई, ट्रिक देखो। जैसे 11 है, 11 की स्क्वायर निकालनी है आपको, तो आपको क्या करना है? ऐसे करना, ऐसे करना, ठीक है। यानी मैं इसको यहाँ पे 3 ऐसे बॉक्स बना लेता हूँ, 3 लाइन खींच ली, मैं खींच ली। अब देखो यहाँ पे आपको 1 की स्क्वायर
एक की स्क्वायर कर दो, सॉरी ऐसे कर देना, सॉरी गलती हो गई, ऐसे करना। एक की स्क्वायर एक होती है, एक की स्क्वायर एक होती है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, ऐसे सिंबल लगा दो, यानी एक का पढ़ा एक तक पढ़ो, एक को फिर 2 से गुणा किया 2, अब डायरेक्ट लिख दो 1 2 1, हो गया नहीं होगा, कितना आ गया 121 आ गया। इसी प्रकार यदि आप 12 की स्क्वायर निकाल दें, ट्राई करके देखो। अब एक बार दोबारा से समझना, यदि ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो ये देखो, आपको क्या करना है, पहले 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, ठीक है। फिर आप एरो लगा दो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक बार एरो और लगा दो और आगे वाला उसका स्क्वायर कर दो। 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 होती है, 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 होती है। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को गुणा कर दो, 2 का पढ़ा 1 तक पढ़ा 2, 2 को फिर 2 से गुणा किया कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। अब यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए कि पीछे आपका अंक कितना रहना चाहिए, 1 ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 4 1, कितना आएगा 144, कितना आ जाएगा 144। और नंबर ले लो 13, देखो 13 की स्क्वायर निकालते हैं, 13 की स्क्वायर निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। मैंने क्या कहा, पहले 3 की स्क्वायर करो, 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, हो गया 9। फिर किसकी कर लो 1 की कर लो, 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 होती है, हो गया। अब तीनों को गुणा कर दो भाई, तीनों को गुणा कर दो, 3 का पहाड़ा 1 तक पढ़ा 3 को फिर 2 से गुणा किया 6, तो यानी आपका ये आ जाएगा 169, कितना आ जाएगा 169। इसी प्रकार यदि आप 14 की स्क्वायर निकालते हो, किसकी स्क्वायर निकालते हो मेरे भाई 14 की स्क्वायर निकालते हो, 14 की स्क्वायर निकाल के देख लो, 14 कैसे निकालोगे, यहाँ पे 4 की स्क्वायर 16 कर दी मेरे भाई, फिर 1 की स्क्वायर 1 हो गई, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करो, तीनों को मल्टीप्लाई करो, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 का पहाड़ा 1 तक पढ़ोगे 4 आएगा, 4 को फिर 2 से गुणा करो कितना आएगा 8 आएगा। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है मेरे भाई, यहाँ पे अंक कितना होना चाहिए था 1, यहाँ पे बच कितने रहे 2, तो ये जो बच रहा है ना एक्स्ट्रा, इसको आगे वाले में ऐड कर दो, आगे वाले में क्या कर दो ऐड, यानी हम 1 को आगे वाले में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 आ गया, फिर 1 को 8 में ऐड किया यानी जोड़ा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 और 1 का 1 आ जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 196, कितना आ जाएगा मेरे भाई 196। और नंबर ले लो, कोई जरूरी नहीं है कि आप ये ट्रिक इन्हीं एक वालों पे ट्राई करेंगे, यानी 1 से स्टार्ट, और नंबर ले लो, जैसे मैं लेता हूँ 24 ले लिया मैंने, इस पे करके दिखाओ सर होता है या नहीं होता, चेक करो देखो। पहले 4 की स्क्वायर कर लो, 4 की स्क्वायर कितनी होती है मेरे भाई 16 होती है, हो गया ना। फिर आगे वाला कितना होता है, 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, ये 4 लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब बीच में क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। जब 4 का पहाड़ा 2 तक पढ़ोगे तो 8 आएगा, 8 को फिर 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 16 आएगा। मैंने क्या कहा, यहाँ पे अंक कितना रहना चाहिए पीछे 1, यानी यहाँ पे ऐसे लगा लो, ओब्लिक लगा ली, यहाँ पे अंक कितना रहना चाहिए 1 और यहाँ पे है कितना 2, तो आपको काम क्या करना है, यहाँ से इसको 6 को सेम का सेम लिख दो, ये जो 1 है उसको कैरी में ले जाओ यानी हासिल में ले जाओ, आगे वाले में ऐड कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई 17 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बाकी सेम का सेम लिख दो। समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, आपको माइंड भी करना है ऐसा, ठीक है, हो गया। फिर देखो 6 का 6 हो गया, अब यहाँ पे भी कितना बच रहा है 2 बच रहा है मेरे भाई, बचना कितना चाहिए 1 रखना है, तो यहाँ पे आपको 7 को ऐसे का ऐसे लिख दो, लिख दिया। अब जो ये 1 है इसको कैरी के रूप में आगे ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कैरी के रूप में आगे ऐड कर दो इसको, और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 576, कितना आ जाएगा 576, ठीक है। तो और नंबर देखते हैं, ऐसे ही मैं नंबर बोलता हूँ आपको, आप मेरे को बताओ 32 ये नंबर है और इसकी स्क्वायर करनी है, ठीक, इसकी स्क्वायर करनी है, आप करके देखो, ट्राई करके देखो। पहले मैंने बोला वो करो, इसकी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, आएगा नहीं आएगा, इसकी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई 9 आएगा, नहीं आएगा क्या। अब देखो फिर क्या करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को गुणा करते हैं। जब 3 का पहाड़ा 2 तक पढ़ा जाए तो 6 होता है, और 6 को फिर 2 तक पढ़ा जाए तो 12 होता है मेरे भाई, कितना होता है 12। अब हमने लगा दिया ओब्लिक, मैंने क्या कहा आपको पीछे 1 अंक रखना है, 1 अंक है सेम का सेम लिख दिया, यहाँ पे भी कितना रखना है 1 रखना है, ये रख दिया 2। अब ये जो बच गया एक्स्ट्रा जो 1 बच रहा है उसको हासिल के रूप में यानी कैरी के रूप में आगे ले जाओ और ऐड कर दो, 1 को ऐड कर दिया, 9 और 1 10, तो कितना आ जाएगा 1024, कितना आ जाएगा
24। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। 33 की स्क्वायर निकालनी है आपको, 33 की स्क्वायर निकालनी है, तो वो क्या करते हैं, पहले किसकी स्क्वायर कर लो, इसकी कर लो, 9 हो गया। ठीक है, फिर किसकी कर लो, इसकी कर लो, यानी यहाँ पे पीछे हम कितने रहने चाहिए, 2 रहने चाहिए। फिर इसकी कर लो, 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा आपका 9, 9 को 18, और 18 को इस तरीके से लिख दो। ठीक है, फिर ऐड कर दो, यहाँ पे इसका 9, यहाँ पे 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो कितना आंसर आ जाएगा 1089। कितना आ जाएगा 1089। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें ये कहता है कि आपको पीछे 2 अंक बनाने होंगे। पीछे कितने अंक बनाने होंगे, 2। फिर आपको 1 अंक छोड़कर आगे वाले दुगुना कर बीच में, यानी जो दुगुना करोगे इन दोनों का गुणा करो और उसको 2 गुना करके नीचे लिख दो, फिर जोड़ दो। तो यानी इससे अच्छा है तो ये कर लो आप। ठीक है, किसी भी स्क्वायर निकाल सकते हो। यदि आप 25 तक स्क्वायर याद कर लेते हो, मान लीजिए 25 तक स्क्वायर याद कर लेते हो, और आप 50 के निकट कोई नंबर दे दिया जाए, तो आप माइंड का खेल भी खेल सकते हो, माइंड से भी खेल सकते हो भाई स्क्वायर के साथ। जैसे मैं आपको बोलूँ ये है ना, यानी हम देखें तो 50 से कम है, कितना कम है, हम देखें तो 50 से कम कितना है, 8 कम है। तो देखो माइंड में कैसे करोगे, 50 से 8 कम है मेरे भाई, और 8 की स्क्वायर होती है 64। मैंने लिख दिया भैया 64 है, कर दिया, 8 की स्क्वायर 64 ही होती है। ठीक है, अब जितना कम है, 50 से कितना कम है मेरे भाई, 50 से कितना कम है, 50 से 8 कम है। कितना कम है, 8। उस 8 को 25 में से घटा दो, किस में से घटा दो, 25 में से घटा दो। कम है तो घटा दो, ज़्यादा है तो जोड़ दो, यानी 25 में से घटा दोगे, 25 में से 8 गए, कितने बच गए भाई, 5, 17, कितना आ जाएगा 17, यानी 17 64 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात यानी है। चलो एक और देखोगे, जब तक मैं बोलूँ 47 की स्क्वायर निकालिए मेरे भाई, 47 की स्क्वायर निकालिए आप। तो 47 की स्क्वायर निकालोगे तो माइंड में देखो 50 से कितना कम है मेरे भाई, 50 से कितना कम है, 50 से मेरे भाई 3 कम है, और 3 कम है तो आप 3 की स्क्वायर करोगे तो 9 होगा। लेकिन आपको यहाँ पे जब आपको 2 अंक नहीं बन रहा तो बनाओगे, 2 अंक नहीं बन रहा तो बनाओगे। और 2 अंक कैसे बनाओगे, यानी नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, उससे पहले 0 लगा दो, 0 का कोई महत्व नहीं होता। यदि वो किसी से, जैसे मैं आपको एक नंबर बोलता हूँ, जैसे 7 है, 7 के आगे मैंने 0 लगा दिया, तो क्या ये कोई अलग नंबर बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, 7 बोलेंगे। लेकिन डिजिट कितने हो जाएंगे, 2 अंक कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 2 हो जाएंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, 0, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं, इसको बोलेंगे 9 ही। क्या बोलेंगे मेरे भाई, 9 बोलेंगे। अब क्या करना है, हमने देखा कि 50 से 3 कम है, 3 की हमने स्क्वायर कर दी, फिर हमने 2 अंक बना दिए। अब जितने कम है, 50 से कितना कम था मेरे भाई, 50 से कितना कम था, 3 कम था ना, 3 कम था, और जितना कम 3 कम था वो 25 में से घटा दो, 25 में से 3 गए, कितने आएंगे, 22, कितना आएंगे 22, तो ये आ जाएगा, सॉरी चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ से 49 हो गया मेरे भाई, और यहाँ से इसकी करोगे 16 हो जाएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, तीनों को मल्टीप्लाई कर 28, 56 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितने डिजिट रहने चाहिए, 1 डिजिट रहना चाहिए, 9 आ गया, इसको कैरी के रूप में आगे ऐड कर दो। ठीक है, आगे ऐड करोगे 10 आएगा, 0 हो गया, कैरी कितनी आ गई 1, यानी 60 हो जाएगा। इसको ऐसे कर दो, 9 लिख दिया, फिर 60 लिख दो, फिर आप 6 ऐसे लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 9, 0, फिर इसको इसमें ऐड करोगे 22। ठीक है भाई, यही आंसर आ रहा है यार। ठीक है, तो वो हमारा आंसर ठीक था, और इससे दोबारा चेक कर लेते हैं 47। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सही नंबर लेते हैं हम 53 लेते हैं यार, 50 से ज़्यादा चेक करते हैं। ठीक है, 50 से ज़्यादा का क्या आता है, और इससे मेथड से भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से मेथड है यार स्क्वायर निकालने के, कोई बहुत। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम निकालेंगे कौन से, 25 वाले से, यानी 50 के नज़दीक। 50 से कितना ज़्यादा है मेरे भाई मेरे प्यारे, 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 की स्क्वायर 9, और 2 अंक बना दिया मैंने, 0 9 बनाया, नहीं बना, हाँ या ना। हाँ। अब बात करते हैं कितना ज़्यादा हो गया मेरे भाई, 3 ज़्यादा हो गया। तो 25 में से जब 50 से कम था तब तो हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। अब 50 से ज़्यादा है,
कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, तो 50 में जितना ज़्यादा है उतना का क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी 25 में क्या कर दो, 3 ऐड कर दो, और 25 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 28। तो आंसर क्या आएगा 2809। हाँ या ना, चेक कर लेते हैं, सही है गलत भी हो जाते हैं भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से स्क्वायर करोगे, करो 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, कितनी होती है 9, फिर 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25, मेरे भाई कितनी होती है 25। फिर हम क्या लगाते हैं, ओब्लिक लगा देते हैं, लगाते हैं नहीं लगाते, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 का पारा जब 3 तक पढ़ा जाता है तो 15 का 2 गुना किया जाता है तो कितना आता है 30 आता है। कितना आता है मेरे भाई 30 आता है। यहाँ पे देखो 9 लिख दिया, यहाँ पे कितना कर लेना चाहिए 1, ये जो 3 बच गया इसको आगे कैरी के रूप में ले जाओ, कितना है 25 3 28, आंसर कितना गया 2809। तो यानी इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब देखो आप चेक करते हो 72 से, अब 72 की स्क्वायर निकालनी, तो यार देखो मैं तो ये कहता हूँ कि 25-50 वाला नज़दीक लोगे तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लगेगा, इससे डायरेक्ट ये कर लो, इससे करोगे देखो क्या आंसर आएगा आपका। यहाँ से करोगे तो कितना आएगा 4, यहाँ से इसका करोगे 49, हो गया मेरे भाई, इतना नहीं हुआ क्या। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 का जब पढ़ा 2 तक पढ़ा जाता है 14 को 2 से गुणा किया जाता है तो 28, कितना आ गया मेरे भाई 28। अब मैंने क्या कहा पीछे कितना अंक रहना चाहिए, 1 अंक रहना चाहिए 4। अब ये जो 8 है इसको यहाँ पे रख दो, इसको आगे ऐड कर दो, 49 2 51, 49 2 51, तो आंसर क्या आ जाएगा 5184, कितना आ जाएगा 5184। अब एक और चीज़ करते हैं, 5184 तो आ गया हमारा आंसर। अब हम 50 वाले मेथड से देखते हैं, 50 से कितना ज़्यादा है कितना कम है, ठीक है वो देखते हैं। यदि आपको 25 तक स्क्वायर आता है तो ये आसानी से हो जाएगा भाई, माइंड में ही हो जाएगा। 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 22 ज़्यादा है ना, तो 50 से 22 ज़्यादा, तो 22 की स्क्वायर कितनी होती है 484, कितनी होती है भाई मेरी 484। मैंने क्या कहा पीछे अंक 2 ही रहने चाहिए, ये एक्स्ट्रा आ रहा है कौन 4 को कैरी के रूप में लिखेंगे, किसके रूप में लिखेंगे कैरी के तब लिखेंगे कितना ज़्यादा है 50 से 22 ज़्यादा, तो 25 में ज़्यादा जोड़ेंगे या घटाएंगे, ज़्यादा जोड़ेंगे, और जब 25 में आप 22 को जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 47, कितना आ गया 47। अब 47 में 4 कैरी और बची हुई है, इस 4 कैरी को और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 51। तो यानी यहाँ पे क्या लिखो, इसको कैरी को हटाओ और डायरेक्ट लिख दो 5184। हाँ या ना, आई बात समझ में नहीं आई। चलो एक और देखते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपको 70 की स्क्वायर क्या देखो, 70 की तो कर लोगे, 71 की करके देखो, 71 की स्क्वायर चेक करनी है आपको, कौन से मेथड से 50 वर्ड से। 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से मेरे भाई ये कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 21 ज़्यादा है ना, 21 ज़्यादा है तो क्या करोगे 21 ज़्यादा है तो 21 की स्क्वायर कितनी होती है 441, सही है गलत 441 ही होती है ना, हाँ 441, 21 की स्क्वायर 441, 21 ज़्यादा। अब हमें पता है कि स्क्वायर कर रहे हैं तो पीछे 2 अंक रखने हैं, और यहाँ पे एक्स्ट्रा में कौन आ रहा है 4, इसको कैरी के रूप में लिखना है, ऐसे प्लस साइन लगा लिया। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे 50 जो 4 कैरी लगाने, कैरी में लिखना है, तो आपको एक्स्ट्रा काम क्या करना है, ये 50 से कितना फालतू था 21 फालतू था, तो हम क्या कर रहे हैं जितना फालतू या कम हो तो उस 25 में फालतू है तो जोड़ देंगे, कम है तो घटा देंगे, यानी यहाँ पे जोड़ देंगे फालतू है, कितना आ जाएगा 6 4 46 हो गया, कितना हो गया 46। लेकिन ये 4 कैरी बची हुई है, बची हुई हासिल बची हुई है ना, 4 को और ऐड कर दो, तो 4 को ऐड और कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 50, कितना आ जाएगा 50। इस 4 को हटाओ, माइंड में दिमाग लगाए 50 41, आंसर क्या आया 50 41। चेक करते हैं सही है गलत। देखो 1 की स्क्वायर 1, लेकिन 2 अंक बनाना है तो 0 लगा दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 7 की 49, कितना होगा 49, ओब्लिक लगा दिया। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 एकम 7, यानी 7 का पारा 1 तक पड़ा तो 7 ही आएगा, 7 को फिर 2 से गुना कर दिया 14 आएगा। यहाँ पे देखो कितना अंक रहना चाहिए 1 रहना चाहिए 1, इसमें इसको देखो जोड़ो ना जोड़ो फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 में 4 को जोड़ा 4 आएगा, 4 आ गया, ये 1 बच गया, इस 1 को फिर कैरी के रूप में आगे ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 41। आपके लिए आज का काम इतना है, आपको स्क्वायर के बारे में समझ में आया, चलो ठीक है। अब आपको कुछ आपको करने, आपको 21 से लेकर 40 तक खुद बना के देखोगे, खुद बना के देखोगे, जैसे ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, 21 से 40 तक ट्राई करोगे नोटबुक के अंदर। थैंक यू। आपको क्लास कैसी लगी
लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना। थैंक यू, बाय बाय।